तो बहुत सारे जगह पे हमने ट्राई किया, लेकिन जो एग्जैक्ट इनपुट्स है वो हमको आके मिले उद्योग वर्धिनी में कि रेसिपीज कैसे बनाए, उसको स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करे, और उस पे काम करके हमने ऑलमोस्ट 250 प्रोडक्ट्स आज हमारे मार्केट में है। लोकेशन में हमारा बहुत ही रिमोट एरिया में है, गाँव में है। तो स्पाइसेस और आरटीसी ऐसे 2 यूनिट्स हमारे अभी काम कर रहे हैं। और ट्रस्ट मी, जितना हम लोग आरटीसी के बारे में बात करें कि इसका मार्केट कहाँ होगा, कैसे होगा, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे क्या, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो हमारे पास ब्रेकफास्ट से लेके मेन कोर्स तक सभी तरीके के रेसिपीज हमने डेवलप किया है, जिसमें स्वीट्स भी है और जो 4 कोर्स मील होता है वैसे भी बनाया है। पहले तो ये दिखा रहा हूँ साबूदाना वड़ा। अभी कल शिवरात्रि थी, तो ऑलमोस्ट हमने पिछले 16 या 17 दिन में इसके हमने 6000 पैकेट सेल किए, मतलब वाह। ऑलमोस्ट टन के ऊपर वेरी हमारा नाइस, इसका वेरी प्रोडक्ट नाइस, था, और सुपर। सिर्फ लोकल एरिया में, मतलब रूरल एरिया में। हमारे हर वेबिनार में हम हमारे पास पार्टिसिपेंट को, एलुमनाई को चांस देते हैं अपना बिजनेस शोकेस करने के लिए, जिन्होंने हमारा कोर्स किया है एंड उसके बाद बिजनेस शुरू किया है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रूबल, जिन्होंने हमारा रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस का प्रोग्राम किया था एंड वो आज उसमें अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो हम रूबल जी आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आप आपके बारे में बताइए, आपके प्रोडक्ट्स सर्विसेज आप क्या ऑफर करें उसके बारे में बताइए, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा था उद्योग वर्धिनी के साथ। ये आपके लिए प्लेटफॉर्म है, 100 लोग आज जुड़े हुए हैं पूरे इंडिया से, तो आप आपके बारे में थोड़ा वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। थैंक यू चांदक सर, और एवरीवन गुड इवनिंग। सो 3 साल 4 साल के बाद वापस मैं आप सबसे जुड़ रहा हूँ, तो ये बहुत खुशी की बात है। देसाई सर और चांडक सर और एक मैम थे, उनके गाइडेंस से हमने हमारा खुद का आरटीसी ब्रांड शुरू किया था 2021 में। मैं भी आप ही की तरह एक पार्टिसिपेंट था। तो उस वक्त काफी सारा इनपुट्स हमको उद्योग वर्धिनी से मिला, मतलब हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लॉकडाउन पे। लॉकडाउन के टाइम पे एक्चुअली मेरा ट्रैवल का बिजनेस था, टूरिज्म का, जहाँ पे हम लोग पैकेज टूर्स बाहर लेके जाते थे। लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ स्टैंड स्टिल था, और काफी दिनों से हमको स्पाइसेस में और फूड में कुछ करना था। तो बहुत सारे जगह पे हमने ट्राई किया, लेकिन जो एग्जैक्ट इनपुट्स है वो हमको आके मिले उद्योग वर्धिनी में कि रेसिपीज कैसे बनाए, उसको स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करे, और उसके हिसाब उस पे काम करके हमने ऑलमोस्ट 250 प्रोडक्ट्स आज हमारे मार्केट में है। वेरी और नाइस। अभी मैं जिस लोकेशन में हमारा यूनिट है वो मतलब बहुत ही रिमोट एरिया में है, गांव में है। हमारे पूरे गांव का पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो 1500 से भी कम है। अकलूस करके एक जगह है, उसी से 10 किलोमीटर आगे हमारा गांव है, वहां पे हमने हमारा यूनिट स्टार्ट किया था। तो अभी मतलब आई वुड बी रियली थैंकफुल टू ऑल दी उद्योग वर्धिनीज टीम, क्योंकि उनकी वजह से हमको एक स्टेबिलिटी मिली, एक नया लाइन ऑफ बिजनेस मिला। तो स्पाइसेस और आरटीसी ऐसे 2 यूनिट्स हमारे अभी काम कर रहे हैं, काफी रिमोट एरिया में होके भी। और ट्रस्ट मी, जितना हम लोग आरटीसी के बारे में बात करें कि इसका मार्केट कहाँ होगा, कैसे होगा, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे क्या, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे कि अभी मैं रिमोट एरिया में हूँ, तो हमारे यहाँ पे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है, जैसे कि पंढरपुर है, सोलापुर है, कुछ और रूरल पार्ट्स है। वहां पे हमारा ज्यादा सेल हो रहा है सरप्राइजिंगली, वर्ड ऑफ माउथ से और लोकल नेटवर्किंग से। सो डेफिनेटली स्कोप बहुत ज्यादा है, और डिमांड इसकी बहुत बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्किंग क्लास ही इस प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं आजकल, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स है, हॉस्टलाइट्स है, रूरल एरिया में भी काफी वर्किंग वुमेन, वर्किंग क्लास बोल सकते हैं, मतलब जो आजकल ऐसा कोई कैटेगरी नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन्स। तो हर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हैं। तो हमारे पास ब्रेकफास्ट से लेके मेन कोर्स तक सभी तरीके के रेसिपीज हमने डेवलप किया है, जिसमें स्वीट्स भी है और अपने जो 4 कोर्स मील होता है वैसे भी बनाया है। जैसे कि सुदेश सर ने बनाया, वैसे हमने कुछ ब्रेकफास्ट आइटम्स बनाए हैं। जैसे कि पहले तो ये दिखा रहा हूँ साबूदाना वड़ा। ये वैसे तो बनाना मतलब इसका बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, टीडियस प्रोसेस होता है। अभी कल शिवरात्रि थी, तो ऑलमोस्ट हमने पिछले 16 या 17 दिन में इसके हमने 6000 पैकेट सेल किए, मतलब वाह। ऑलमोस्ट टन के ऊपर वेरी हमारा नाइस, इसका वेरी प्रोडक्ट नाइस, था, और सिर्फ सुपर। यहाँ पे लोकल एरिया में, मतलब रूरल एरिया में। तो ये साबूदाना बड़ा हमने बनाया, कुछ नहीं, इसका जो मिक्सचर है उसको आपको पानी में घोल के इसका डो बनाना है और फ्राई करना है, एंड योर वड़ा इज रेडी इन लेस देन 10 मिनट्स। तो ऐसे रेसिपीज हमको सीखने को मिले। दूसरा ये सांबर है।
जैसे कि इडली तो बहुत आपको बाकी के ब्रांड्स भी मिलती है, और इसके काफी सारे, लेकिन सांभर जो है, इसको हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे बनाने में, लेकिन देसाई सर ने हमको बहुत एक अच्छी आइडिया दी कि आप सांबर बनाओ और उसको डिहाइड्रेट करो। तो इससे क्या हुआ कि इसकी नेचुरल टेस्ट इंटैक्ट रह गई, और जो इसका एक एसेंस है, फ्लेवर, वो उसमें इंटैक्ट रह गया। तो इसको भी क्या करना है आपको, नो कटिंग नो पीलिंग हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसमें कम से कम आपको कष्ट उठाने पड़े खाना बनाने में, टाइम कम जाए, फ्यूल कम जाए। तो इसको भी आपको सिर्फ जो इसका मिक्सचर है आपको पानी में, उबलते पानी में डालना है, और 10 मिनट में आपका सांभर रेडी होता है। वैसे ही हमने एक अलग ब्रेकफास्ट आइटम बनाया है, क्योंकि रूरल एरिया में, गांव में नाश्ता या ब्रेकफास्ट बहुत कम किया जाता है, लोग डायरेक्टली खाना खाते हैं। लेकिन जो शुगर पेशेंट्स होते हैं या फिर जो मेडिकेशन पे होते हैं, उनको ब्रेकफास्ट मैंडेटरी है। तो उनको कैसा एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट दे, इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तभी हमने ये बनाया मिक्स्ड स्प्राउट्स का चीला, या फिर उसको मराठी में दिरड़ा बोलते हैं, चीला। मतलब इसमें 5 प्रकार के स्प्राउट्स हैं, जिसको डिहाइड्रेट करके इसमें मसाले ऐड करके हमने डोसा या चीला बनाया है, जो कि बुजुर्ग होते हैं या फिर बच्चे होते हैं जो शुगर पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इसकी डिमांड होती है। और ये हम काफी सारे लोकल हेल्थ कैंप्स होते हैं या फिर हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे हम ये प्रमोट कर रहे हैं, वहां पे इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वैसे ही दूसरा प्रोडक्ट है हमारा मूंग दाल चीला, जो कि एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ब्रेकफास्ट आइटम्स के लिए, वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्टली ये डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत जाता है, और आजकल डॉक्टर्स भी हमारे प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हैं। तो ऐसा हमने ये मूंग दाल चीला बनाया है। तो इससे आप डोसा भी बना सकते हैं, या फिर गाढ़ा इसका पेस्ट करके आप इसके पकौड़े भी बना सकते हैं, मूंग के भजिया बना सकते हैं। तो ऐसे ब्रेकफास्ट आइटम्स है, मतलब ऑलमोस्ट 80 से ज्यादा ब्रेकफास्ट आइटम्स है। मेन कोर्स पे ये हमारा मटर पनीर है, जिससे आप मटर पनीर बना सकते हैं, आलू मटर बना सकते हैं, या फिर वेज कढ़ाई बना सकते हैं। ये 50 ग्राम्स का पेस्ट आता है, जिसका पेस्ट बना के आपको सिर्फ उसमें पानी डालना है, और आपके जो मन चाहे वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं, इसमें नमक भी डालने की जरूरत नहीं है। सो विद इन 10 मिनट्स आपकी जो भी रेसिपी है वो बन सकती है। सो ऐसे प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं। तो जैसे कि ये छोले है, पिंडी छोले, जिसमें आप काले चने बना सकते हैं, छोले बना सकते हैं, या मटर की जो काले मटर होते हैं बेलगांव साइड में, वो बना सकते हैं। तो इसमें कुछ कटिंग नहीं, कुछ पीलिंग नहीं, जो भी है वो रेडीली अवेलेबल कर कर दिया है उसमें। आपको सिर्फ बॉइल्ड आपके छोले इसमें डालने हैं। दूसरा पालक पनीर भी हमने बनाया हुआ है, जिसमें आपको सिर्फ पनीर ऐड करना है, एंड विद इन 10 मिनट्स योर रेसिपी विल बी रेडी। वैसे काफी सारे वेज नॉन वेज के ऑप्शंस हमारे पास है। बटर चिकन हमने बनाया है मोस्टली फॉर बैचलर्स और जो अब्रॉड जाते हैं। आजकल रोटरी क्लब से भी हमको काफी मतलब इंक्वायरीज आ रही है, मतलब जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको, मोस्टली इंडियंस को वहाँ का मतलब अपना घर का खाना ना मिले 2-3 दिन के बाद, तो थोड़ी बेचैनी होती है। तो उनका प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हुआ है। वैसे हमने मिसल बनाया है, और पनीर टिक्का मसाला बनाया है। तो ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है। चिकन बिरयानी बनाया, अभी ये एक्सपोर्ट के लिए जो पैकेजिंग होता है उसको ऐसे बनाते हैं, चिकन बिरयानी है। सो नो कटिंग नो पीलिंग पे इस कॉन्सेप्ट पे हमने ये प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। और सारे आइडियाज जो है वो डेफिनेटली देसाई सर से ही मिले थे हमको, हम उनको उनके ऑफिस में भी मिलने गए थे मुंबई में। तो यस, ऐसा चल रहा है, एंड राइट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम द इंसेप्शन टिल आज हमारे जो प्रोडक्ट मार्केट में है, इट्स ऑल अबाउट you know because of the guidance of Udyog Vardhani's team. So yeah, I'm very thankful and grateful for वेरी that. नाइस, वेरी नाइस। ऑल द बहुत बेस्ट। मतलब आपका सुन के सही में मतलब मुझे बॉडी पे शिवर हो गया है कि इतना अच्छा आप एक टीयर 2 छोटे से गांव से जहाँ का 2000 पॉपुलेशन है, हाँ, वहां से आप ये इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हो। एंड मतलब आपने अगर इतने 60,000 पीसेस बेचे शिवरात्रि में, 6,000, हाँ, 6,000 6,000 पीसेस बेचे आसपास है। आपने। हाँ, और 1 टन वाह, के आसपास उसका प्रोडक्शन गया था साबूदाना का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाह, ग्रेट। मतलब इतना इम्पैक्ट होता है ये प्रोग्राम का, ये जान के, ये सुन के आज हमें भी बहुत अच्छा लगा आपका ये स्टोरी। मतलब देखिए, आप जैसे ही लोग हमें क्रिएट करने हैं, एंड आज हर गांव में ऐसे आपके जैसे लोग बन सकते हैं। मतलब परसेप्शन ये है कि रेडी टू कुक का जो है मार्केट, वो अर्बन में ही सबको लगता है। बट हाँ, आपके एग्जैक्टली। स्टोरी से प्रूव हो चुका है कि आप कोई भी गांव से हो, छोटे से गांव से हो, बट अगर आपको मार्केट का नीड अगर समझ पाते हो एग्जैक्टली क्या चाहिए। अभी देखो साबूदाना वड़ा, और हम्म। आपने शिवरात्रि में लॉन्च किया, नहीं, इतना सेल एक्चुअली किया। हमने, सॉरी इंटरप्ट यू सर, नवरात्रि में 2 साल पहले लॉन्च किया था। तो नवरात्रि के हमने 30 प्रोडक्ट लॉन्च किए।
मतलब हम्म, उपवास की कचौरी, उपवास के अप्पे, उपवास के गुलाब जाम, उपवास की इडली। तो उससे वो लोगों को एक फेमिलराइजेशन हुआ। तो उससे फिर हम्म, बाकी के भी प्रोडक्ट्स बढ़ते गए और उसकी डिमांड भी बढ़ती गई। मतलब जिन लोगों ने पहले किया वो वर्ड ऑफ माउथ हो गया कि भाई ऐसा सा कुछ मिल रहा है करके। तो यहाँ पे जो वीकली मार्केट्स होते हैं वहाँ पे, या फिर जो क्लस्टर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, वहाँ पे हमने प्रमोट किया था। तो वहाँ से भी काफी सारा इंक्वायरीज और डिमांड्स आता है। सो रूरल एरिया इज द अनटैप्ड मार्केट, आई वुड से। ग्रेट ग्रेट। मतलब आपने बिजनेस के परसेप्शन ही चेंज कर दिया आज। एंड बहुत अच्छा लगा आपके सुन के, आपकी स्टोरी सुन के। बहुत वेरी वेल, मतलब आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइनअप जो देखा आपने, 250 प्रोडक्ट्स अगर आपने बनाए। एंड वेरी ग्रेटफुल। विश यू ऑल द बेस्ट रूबल जी। थैंक यू। और मैं तो सिर्फ 0.1% हूँ इस इंडस्ट्री में। देर इज लॉट ऑफ स्कोप एंड आई बिलीव जो इन्वेस्टमेंट होगी उद्योग वर्धनी में, उसका तो आपको 100x रिटर्न्स मिलने ही वाला है, नो डाउट अबाउट दैट। ग्रेट ग्रेट। मतलब ये रिटर्न्स आपको कोई और स्टॉक भी नहीं देगा, ना कोई बिल्कुल और नहीं। मैंने इससे पहले कंपनी देगा काफी ये सारे जगहों पे किया था, हाँ। मतलब इंक्वायरी की थी, कोर्सेज भी किए थे। लेकिन जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं या फिर जो प्रॉपर गाइडेंस होता है वो मुझे यहीं पे मिला। सो उसी की वजह से मैं आज हूँ। तो हमारा पर्पस यही है, आपको बुलाने का कि आपका बिजनेस और लोगों तक पहुंचे, और ज्यादा मार्केट आप कैप्चर कर पाओ, आपके फ्रेंचाइजी बने, यही हम चाहते हैं। ग्रेट। तो डेफिनेटली। वेरी वेल डन रूबल जी। बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। एंड थैंक विश यू यू ऑल द एवरीवन। बेस्ट। ग्रेट, थैंक यू।